नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आज देश में एक बार फिर से एक बड़े मुद्दे पर बहस हो रही है। बहस इंडिया गठबंधन को लेकर, एनडीए गठबंधन को लेकर भी हो रही है। बहस सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणियों के साथ बयानों की जो बौछार निकलकर सामने आ रही है उस पर हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से, या फिर कह लें कि बहुत दिन बाद, या फिर कहा जाए कि पहली बार इतने तीखे शब्दों के साथ इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कह दिया कि इंडिया गठबंधन का मकसद सनातन धर्म को मिटाना है। उन्होंने यह भी कह दिया कि यह जो गठबंधन है यह समाज को तोड़ने में लगा हुआ है। उन्होंने यह भी कह दिया कि यह गठबंधन जो है यह विदेश में, दुनिया में भारत की छवि को खराब कर रहा है और आज पूरी दुनिया भारत को विश्व मित्र के रूप में देख रही है। आज भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। देश में 2024 का चुनाव बहुत सारे मुद्दों के साथ लड़ा जाएगा। एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी, एनडीए महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि ये विपक्ष का गठबंधन है, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रहा है। इनका हिडन एजेंडा है, यह नफरत को फैलाने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह की बहुत सारी बातों के साथ देश में यह महसूस हो रहा है कि जहां एक तरफ कहा जाता है कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेहतर जिंदगी देने के वादे राजनीतिक पार्टियां करती हैं, तो वहीं चुनाव नजदीक आते आते मुद्दा धर्म तक, जातियों तक सिमट जाता है। और एक बार फिर से ऐसा महसूस होने लगा है। नेता अक्सर ये कहते हैं, ये तो नहीं कहते लेकिन इस तरह से कहते हैं कि दिल, जिगर, नजर क्या है, हम तो तुम्हारे लिए जान भी दे दें, यानी जनता के लिए। बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा क्या है, हम तो आपके लिए आसमान से तारे तोड़ लाएं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता है, मुद्दे धर्म और जाति तक सिमट जाते हैं। अब इसके पीछे का मकसद क्या है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल है। और उन तमाम सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले जनता के सामने और भी मुद्दे थे, लेकिन फिलहाल मुद्दा इंडिया गठबंधन, धर्म और जाति पर आकर ठहर गया है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां हैं जो एकजुट होकर 2024 के चुनाव में पूरे दमखम से उतरने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी ओर मोदी मैजिक और बीजेपी है। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं, तो ये देश चलाने की रीत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का गठबंधन धीरे धीरे अपनी जमीन को मजबूत कर रहा है। सबको साथ लेकर रणनीति बनाई जा रही है। हर 2 हफ्ते में एक बार बैठक हो रही है और बीजेपी को घेरने, मोदी मैजिक को फेल करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। तो ये तय हुआ है कि भाई पहली जो इंडिया अलायंस की जो रैली होगी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर भोपाल में होगी। और ये भी तय किया गया कि शीट शेयरिंग को लेकर के जल्द से जल्द जो है, जो भी पार्टी मेंबर्स हैं, जल्दी अलायंस के सब लोग जो है इस पे बातचीत जो है शुरू कर देंगे। और तीसरी जो बात जो है वो सब लोग जानते हैं कि जो भी पार्टियां आज मौजूद थी, सब लोगों ने एक सुर से सहमति जताई कि हम सब जो है कास्ट सेंसस के इश्यू को जो है टेकअप करेंगे। लेकिन विपक्षी गठबंधन पर सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं। ऐसे में बीजेपी को बैठे बिठाए विपक्षी गठबंधन पर सवाल दागने का, प्रहार करने का, सवालों की बौछार करने का सुनहरा मौका मिल जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्षी गठबंधन की नीति, नियत और सोच पर, नेतृत्व पर सवाल उठाए। मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने
पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंधन गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधन गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। एक कहावत है कि जब खुद के घर शीशे के बने हों तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, और इस बात का अंदाजा विपक्षी गठबंधन में शामिल कुछ नेताओं को अभी ठीक से नहीं हुआ है। और यही वजह है कि वो लगातार सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सनातन को दिए जा रहे बयानों से लगातार किनारा किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अगर सनातन पर कुछ भी विवादित बयान आते हैं तो फिर चुनाव में बीजेपी के पास कांग्रेस को घेरने का सबसे मजबूत मौका होगा। नहीं, इंडिया में तो कल मीटिंग हुई थी, कोई चर्चा ही नहीं है इस बात की। भाई धर्म तो सब धर्मों का अपना अपना स्थान है, सब सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में कोई आपत्तिजनक कोई ऐसी व्याख्यान नहीं करना चाहिए। सब धर्मों का कर रहे हैं, सब धर्म जो हैं आजादी के लिए लड़ाई लड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गांधी जी ने इकट्ठे किए, सब एक होकर लड़े जब तो देश आजाद हुआ। एक तरफ देश में इंडिया गठबंधन को लेकर मजबूती की बातें की जा रही हैं, तो वहीं अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं के बीच ही वार पलटवार का दौर जारी है। विपक्षी पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर तो एक साथ मंच पर नजर आते हैं, लेकिन जब बात सूबों की आती है तो यही एकता बिखरी बिखरी नजर आती है। विपक्ष की इसी बिखरी एकता का सबूत है हरियाणा, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं में सियासी द्वंद्व छिड़ा है कि दोनों ही एक दूसरे को फ्री की नसीहत देते फिर रहे हैं। मैंने कहा हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी स्वयं में सक्षम है। आप रिजल्ट देखो, पिछले 19 के रिजल्ट देखो, बीजेपी के 10 के 10 MP हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे तो सब जगह कांग्रेस ही रही है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है सर, लेकिन सर अलायंस होगा तो सीट शेयरिंग भी करनी पड़ती है, तो होगी सर, तैयार है अगर आम आदमी जिसका जो होगा। यहाँ आम आदमी पार्टी का तो अभी आदमपुर में लड़ी थी, आदमपुर आम आदमी जमानत में नहीं बची। रस्सी जल गई बल नहीं गए, ये बात आज भी मैं समझता हूँ कि हरियाणा में कुछ कांग्रेस नेताओं के ऊपर लागू होती है, जो बार बार इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के जनाधार पे उसका आधार क्या हो हरियाणा में गठबंधन में लोकसभा की सीटें मांगने में, इसके ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक 9 साल में आपका तो संगठन बना नहीं। अब सवाल यह है कि नियत किसकी साफ है, नेतृत्व किसके पास है, किसकी नीति में दम है, क्योंकि नियत और नीति का फैसला ही 2024 के रण में होने वाला है। और जनता इस बार बहुत गहराई से नेताओं की नियत और उनकी नीति को देखेगी। और फिलहाल चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही तरफ के नेताओं की नियत और नीति पर सवाल किए जा रहे हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। नियत बहुत अहम चीज होती है। कहा जाता है कि इंसान की नियत पर उसकी जिंदगी का दारोमदार होता है। एनडीए के नेता इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की नियत और नीति पर सवाल उठाते हैं। इंडिया गठबंधन के नेता, कांग्रेस के नेता बीजेपी और एनडीए की नियत और नीति पर सवाल उठाते हैं। सवाल यह है कि देश का विकास करने की नीति और नेता कौन है। सवाल यह है कि देश का विकास करने के लिए किसकी अच्छी नियत है, और उस नियत को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। जनता फैसला करने वाली होती है, और शायद जनता के लिए फैसला करना कई बार बहुत आसान हो जाता है, कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की डिबेट के बहुत से सवाल हैं, वो सवाल जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन ने सनातन पर टिप्पणी करके विपक्ष को, बीजेपी को, एनडीए को बड़ा मुद्दा दे दिया? क्या सनातन पर विवादी टिप्पणी से बड़ा मुद्दा दे दिया बीजेपी को? क्या इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में मुद्दा जो है, नेतृत्व का मुद्दा, वो गठबंधन की मुश्किल बनेगा? क्या सनातन पर बटा हुआ है इंडिया गठबंधन? सवाल यह भी है, क्या सनातन पर बटा हुआ इंडिया गठबंधन? क्या देश की एकता की बात करने वाला विपक्ष क्या राज्यों में बटा हुआ है?
क्या 2024 के चुनाव तक इंडिया गठबंधन में साथ रह पाएंगी सभी पार्टियां? यह भी बड़ा सवाल है। कई बार रास्ते अलग हो जाते हैं। क्या इंडिया गठबंधन की एकता से घबरा गई है बीजेपी? बार बार विपक्ष के नेता यह कह रहे हैं। क्या महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटका रहा है एनडीए गठबंधन? यह भी सवाल है। तो सवाल बहुत सारे और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इनेलो से रजत पंजेटा जी जुड़ चुके हैं। जेजेपी से विभा पांडे जी जुड़ चुकी हैं और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ निवान शर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक पर। केवल ढींगरा जी, गठबंधन की नीयत पर, गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और नीयत को लेकर यह कहा जा रहा है कि इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म को मिटाना, समाज में बिगाड़ पैदा करना, समाज को तोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत ही तीखे अल्फाज में गठबंधन पर, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस जो है वो हिंदू, सिख, बौद्ध सभी धर्मों की पार्टी है, सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है, सभी धर्मों के साथ जो है हिंदुओं के साथ भी और सभी लोगों के साथ चलने वाला काम करती है। लेकिन पार्टियों का पॉलिटिकल विषय डिफरेंट होता है, धर्मों को साथ लेके चलने का मामला डिफरेंट होता है। अब कांग्रेस पार्टी ने हर धर्म का सम्मान किया। अभी आपने हुड्डा साहब की बाइट भी चलाई है। तभी तो देश आजाद हुआ था उस समय, और वो इसलिए हुआ था क्योंकि सभी लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपना अपना योगदान भारत के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए दिया था। और उसी इंडिया के नाम पे आप देखिए, मोदी जी ने ही खुद कितने इंडिया का प्रोग्राम चलाए थे। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया। मुझे ये बताइए, आप इंडिया पर मैं आऊंगा। ढींगरा जी, बड़ा आरोप ये लग रहा है कि हिडन एजेंडा है सनातन को मिटाना, सनातन को खत्म करना। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, कांग्रेस का नाम ले लेकर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता इस पर अपनी जबान क्यों नहीं खोलते, इस पर अपनी बात क्यों नहीं रखते? मैंने आपको, जब आपकी पार्टी, आपके गठबंधन के सहयोगी दल के नेता सनातन को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेता और नियत पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैंने नासिर जी आपको पहले वर्ड में ये बात कही कि कांग्रेस जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। उसमें सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, सभी लोग आ जाते हैं। और क्या कांग्रेस ये भी कहती है कि जो उदयनिधि स्टॉलिन ए राजा ने कहा, इस तरह के बयान गलत हैं? नासिर जी, आप पूरी बात होने दें, फिर समझ आएगी ना। ठीक है। मैं आपको यही बता रहा हूं कि जिस तरीके से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, कितने सारे नारे इंडिया के ऊपर दिए गए थे, उसी के तहत मैं ये बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतने ही इंडिया के साथ थी तो इंडिया के बाहर जो आपने कहा कि इंडिया की बात कर रहे थे। दूसरी बात आता हूं, जहां तक सनातन की बात है, जब कांग्रेस पार्टी, जब देश आजाद हुआ और अब तक कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों के साथ रही है, सभी धर्मों का सम्मान करती रही है। उन्हीं सभी धर्मों ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए काम किया है। तो अब वो उसको चेंज करके एक पॉलिटिकल मोटिव भारतीय जनता पार्टी बना रही है। आज इस बात से, महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम, इन सब मुद्दों से हटकर आप देखिए, देश पर 112 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया इस पार्टी ने, और ये सारी अमाउंट को खाने का काम जो कर रहे हैं, और महंगाई को बढ़ाने का, बेरोजगारी को लाने का, क्राइम को लाने का, ये मुद्दों से भटक करके ऐसे मुद्दे को बीच में लाना चाहती है कि इनको, मुद्दा तो सर आपने दिया है ना, मुद्दा तो आपके ही सहयोगी पार्टियों ने दिया है। वही बात कहना, मुद्दा हमने नहीं दिया। मुद्दा एक स्टालिन ने जो बात कह दी, उसको मुद्दे को अब जो सारे चैनल वहीं के वहीं खत्म भी कर सकते थे। सुनिए, माफी मांगकर आप सुनिए, सारे चैनल्स के ऊपर एक ही डिबेट एक ही दिन के अंदर इतना बड़ा बढ़ावा करना, ये बात जो है ये जानबूझ के की जा रही है।
और ये आपका चैनल नहीं अकेला, ये सारे देश के जितने चैनल हैं उन सभी चैनलों के ऊपर एक ही मुद्दा पेश करने का मकसद ठीक है ये केवल है ढींगरा जी, कि ठीक ये है केवल जानबूझ के किया जा रहा है। केवल ढींगरा जी, मैं और भी मुद्दों पर बात करूंगा। ये तो एक सवाल था, घमंडिया गठबंधन देश को बदनाम करने की कोशिश। थोड़ा सा टाइम चर्चा के आज के विषय पर आ जाएं कि महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम और इन मुद्दों से देश को मैं सवाल हटा पूछता हूं करके- केवल ढींगरा जी, क्योंकि एक एक बार सबकी पहली प्रतिक्रिया वही तो दे रहा था जी जी वही तो मैं देने दो। वही सवाल पूछ ले रहा हूं। अरे डॉक्टर सवाल पूरा चौहान, तो मेरा हुआ ही नहीं। डॉक्टर बात वीरेंद्र ही चौहान पूरी जी, नहीं हुई, क्या मुद्दा महंगाई, हो रहा है? बेरोजगारी, महिलाओं क्या? की सुरक्षा, किसानों की बात, गरीबी, Yes. इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है पूरी बीजेपी। कोशिश, और सारे चैनलों पे ये ठीक मुद्दा है, बनाया जा रहा ठीक है, ठीक है क्या मैं सर। उत्तर दूं? ये काम है इनका। ठीक है जी चौहान साहब। जी जी नासिर भाई, आप ये बताएं कि सनातन धर्म को समूल नाश उसका कर देना चाहिए, उखाड़कर खत्म कर देना चाहिए, कोरोना की तरह समाप्त कर देना चाहिए, ये टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने की क्या? ये टिप्पणी किसी राह चलते किसी साधारण नागरिक ने की क्या? सनातन जो भारत की पहचान है, सनातन जो भारतीय जीवन शैली का दूसरा नाम है, हिंदुत्व का दूसरा नाम है, वैदिक धर्म का दूसरा नाम है, उसे मिटाने की बात करने वाला तमिलनाडु में इंडी अलायंस की घटक डीएमके के मुख्यमंत्री का बेटा ही नहीं, सरकार में एक मंत्री भी है। वो कहता है कि सनातन को मिटा देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ये बयान इनके साथी देते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता चैनल पर बैठकर निर्लज्जता से ये कह देते हैं कि हम विषयांतर कर रहे हैं, हम सनातन पर बात को लेकर जा रहे हैं। ये गाली भी देना चाहते हैं, ये सनातन को समाप्त करने की धमकी पर मौन भी रहना चाहते हैं और हमसे ये चाहते हैं कि हम बोले ना। सनातन धर्म जो भारत की पहचान है, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की रगों में बहता है, उनकी सांसों में, उनके संस्कार, उनके व्यवहार में बहता है, ये चाहते हैं कि उस पर चुप्पी साध लें, मौन हो जाएं, ये मारे भी, ये मिटाने की धमकी भी दें और कोई चू तक भी ना करे। ये है कांग्रेस की तो नीति। आपको एक क्या सेकंड। उदयनिधि स्टालिन मैं- की जुबान से विवादित टिप्पणी जो निकली है सनातन धर्म को लेकर, उसके रूप में एक अच्छा और बड़ा मुद्दा मिल गया? बार बार ये कहा जा रहा है कि मैं उत्तर दे इसी रहा हूं। मुद्दे को आधार बनाकर हम चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मुझे उत्तर देने दीजिएगा। और महंगाई, बेरोजगारी और जो दूसरे देश के मुद्दे, उनसे बचने का मौका मिल रहा है बीजेपी को? नहीं नासिर भाई, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन सब विषयों पर हम लगातार हमारे प्रतिपक्षियों को बेनकाब कर रहे हैं। बीच में नहीं, देखिए बीच में नहीं बोला था मैंने। 4 गुना महंगाई मैं बढ़ी। नासिर में डिबेट छोड़ मैं आ जाऊंगा सर, अगर ये मेरे साथ नहीं हमारी बर्ताव सबकी होगा तो। पहली कोशिश है कि हमारे सारे जो मैं मेहमान इनकी हैं, बारी सब में एक बार भी नहीं बोला। चल चौहान साहब बात पूरी कीजिए जल्दी से। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि देश के सामने जो भी चुनौतियां हैं, चाहे वो आर्थिक चुनौतियां हो, चाहे वो सामरिक चुनौतियां हो, हम हर चुनौती पर उत्तर दे रहे हैं। लेकिन हम ये सवाल करने का हक रखते हैं कि नहीं, कि सनातन पर निशाना साधा जा रहा है, उसको मिटाने की बात की जा रही है। उस पर कांग्रेस, जो कि उस इंडी अलायंस की घमंडिया गठबंधन की मुखिया है, वो चुप क्यों है? इनके गले में, इनके मुंह में दही क्यों जम गई है? ये ऐसे घटिया सोच रखने वाले किसी दल के साथ चौहान गठबंधन साहब, में एक क्यों और हैं? छोटा सा एक सवाल, मिनट, फिर मैं मेरी दूसरे मेहमानों के पास एक बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप करिएगा। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर इसी श्रेणी का, इससे मिलता जुलता कोई बयान किसी ने भी इस्लाम के बारे में दे दिया होता, ईसाइयत के बारे में दे दिया होता, तो भी क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वैसी ही गोल गोल बातें करते जैसी वो आज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये जमीन को सिर पर उठा लेते, आसमान सिर पर उठा लेते, तूफान मचा ठीक है देते। सर। लेकिन क्योंकि बात सनातन पर है, क्योंकि ये खुद सनातन के विरोधी ठीक है हैं, सर। क्योंकि ये हिंदू और हिंदुत्व को मिटाने की बात करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये ठीक है चौहान नकली साहब। सनातनी है। रुकिए ना, अब एक रुकिए। सवाल, एक बात सवाल कह और। लेने दीजिए, एक केवल एक सवाल बात। और। मेरी बात पूरी होने दीजिए जल्दी ना, से। मेरा एक वाक्य पूरा होने जल्दी दीजिए। से, मैं एक ये वाक्य कह रहा हूं, आपका। क्योंकि कांग्रेस सब धर्मों का साथ होने की बात कहते हुए सनातन के खिलाफ खड़ी होती है, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने कुर्ते पर चुनाव में
जनेऊ धारण करके, यज्ञोपवीत धारण करके हिंदू समाज को भरमाने का काम करते हैं और नीचे से जमीन खोदते हैं, जड़ें खोदते हैं। चलिए चौहान साहब, अब सवाल ये है, एक सवाल और फिर आता हूं आपके पास। चौहान साहब, सवाल ये है कि क्या बीजेपी नेताओं को इंडिया गठबंधन बोलने में असहजता महसूस हो रही है? असहजता लग रहा है जो आपने नए नए इनको नामकरण कर दिया, इंडी अलायंस और घमंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन कहने में थोड़ा असहज हो रहे हैं क्या? सुनिए साहब, वोट फिर भी नहीं मिलेगी जितना मर्जी चिल्ला ले। मेरी बारी में बोल रहे हैं तो इनको रोक दीजिए। क्योंकि मैंने आपको पूरा टाइम दिया चौहान साहब, जल्दी से अपनी एक दो लाइन में बात पूरी। अरे सवाल आपने पूछा, उत्तर भी ना दूं क्या? ये उत्तर देंगे मेरी जगह क्या? हाँ, ठीक। मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने इकट्ठे हो गए हैं और जितने आपस में लड़ झगड़ कर सत्ता के लोभ में और भाजपा के भय में इकट्ठे हो रहे हैं, इससे हमको भय नहीं है। भयाक्रांत और डरे हुए तो ये लोग हैं जिनकी विचारधारा नहीं मिलती, जिनके एजेंडे नहीं मिलते, लेकिन भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अरे डरा हुआ कौन है? निवान शर्मा जी, विचारधारा मिलती नहीं है, विचारधारा मिलती नहीं है। सनातन को मिटाने के लिए एक हुए हैं, सनातन को मिटाना हिडन एजेंडा है आप लोगों का। ठीक है, निवान शर्मा जी, डरे हुए लोग घमंडिया बनाकर आए हैं। चौहान साहब और केवल डिंगरा जी, निवान शर्मा जी इंडिया का नाम सुनते ही मोदी घबरा गए। निवान शर्मा जी बोलिए। इंडिया का नाम सुनते ही मोदी घबरा गए। निवान शर्मा जी बोलिए। सर देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक आप स्टेटमेंट की एक बात कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो सनातन धर्म या किसी धर्म के भी खिलाफ आती है तो हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दिन इसको क्लियर कर दिया था कि किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी जाति के खिलाफ कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जिसमें एक धर्म में आपस में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो या कोई भी रिफ्ट पड़े। और जहां तक सनातन धर्म की बात है, देखिए हम जिस परिवार से आते हैं या हम जिस सनातन धर्म से आते हैं, हमने तो बचपन से ये सीखा है कि वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब कि पूरा विश्व एक परिवार है। और दूसरा हमने सीखा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सबके सब सुखी रहे, सब मिलजुल के रहें और सब अच्छे रहें। ये संस्कृति है हमारी। इतनी पवित्र संस्कृति और इतने महान देश को आज हम इस तरह से राजनीति के लिए और इस तरह से अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक अगर हम यूटिलाइज करना चाहते हैं या उसको बदनाम करना चाहते हैं, तो हम हर उस पार्टी और हर उस शख्स के खिलाफ है जो सनातन धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी ऐसी साजिश करने की कोशिश करता है। बहरहाल अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं इन डिटेल, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बिल्कुल भी सनातन धर्म से डिरेल नहीं होना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। और अगर हम प्योरली सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म में जब हम बड़े होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको गुरुकुल भेजा जाता है और गुरुकुल के अंदर ये सिखाया जाता है उसे कि अगर कोई आपको शिक्षा नहीं देता है, अगर एक बच्चे को एक प्रॉपर शिक्षा नहीं देता है तो वो सनातन धर्म का शत्रु है। आज मुझे आप देश में स्कूल की हालत बताइए कि क्या स्कूल की हालत ऐसी है कि इनको सनातन धर्म का शत्रु ना बताया जाए? इतनी खराब हालत है। बहरहाल दूसरी बात, जब हम किसी को जब कोई बड़ा किसी छोटे को आशीर्वाद देता है सनातन धर्म में, वो उसे बोलता है दीर्घ आयु भवा, उसका मतलब कि आपको लंबी जिंदगी मिले। लेकिन आज इनकी सरकार की वजह से अस्पतालों की ये हालत है जिसके अंदर लोग छोटी छोटी बीमारियों से मर रहे हैं। डेंगू जैसी बीमारी जिसका पूरे दुनिया में क्योर है, लेकिन अगर आप देखेंगे हरियाणा में देख लीजिए, चाहे देश में देख लीजिए, छोटी छोटी बीमारी से लोग मर रहे हैं। हम ऐसे सनातन धर्म से आते हैं जहां पे बोला जाता है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू बाओ, बलिया हरि गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए, जिसका मतलब कि हमारे लिए भगवान से भी ऊपर हमारे शिक्षक को, हमारे गुरु को रखा गया। और इनकी सरकार के शासन में शिक्षक जो हैं वो सड़कों पे धरने दे रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, महिलाओं का अपमान हो रहा है। सर वो बता रहे हैं ना, वो अपने सनातन की व्याख्या कर रहे हैं, सब देख रही है। सनातन की व्याख्या, सनातन की व्याख्या, उनके बात पूरी करनी चाहिए चौहान साहब, आज का विषय उनको चौहान साहब बात पूरी करनी चाहिए। सनातन की व्याख्या, वो सवाल उठा रहे हैं ना, वो सवाल उठा रहे हैं साथ साथ। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, वो स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर पूछ रहा हूं, आज का विषय क्या? आज का विषय सनातन की व्याख्या है। सनातन आज का विषय सनातन धर्म है, इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, बीजेपी है, बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ है। बात ऐसी कही जो सनातन धर्म के खिलाफ। सनातन की व्याख्या
सनातन की व्याख्या आज का विषय नहीं वो है। अपने हिसाब से बता रहे हैं। के साथ कौन है, सनातन को मिटाना कौन चाहता है, इस पर आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड बता के क्या ये सनातन को मिटाने वालों के साथ खड़े हैं, इस पर आम आदमी पार्टी। वैसे तो उन्होंने बोल दिया, आप बोल दीजिए आपका क्या रुख है उदयनिधि स्टालिन के बयान पर, हमला करने वालों के साथ उदयनिधि स्टालिन के बयान पर आम आदमी पार्टी। ठीक है, निवान शर्मा जी। जी सर, मेरे से सवाल थे, हाँ, रिपीट आपने कर दीजिए, बहुत ज्यादा ऑडियो डिस्टर्ब। क्लियर कर दीजिए, एक लाइन में हो जाएगा क्लियर। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर आपकी पार्टी का रुख। हमने बिल्कुल क्लियर कहा, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी किसी और विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले अगर देश में किसी नेता ने इस चीज का विरोध किया वो आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने किया। हम तो बहुत क्लियर हैं, सनातन धर्म या किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई बात बोलता है जिससे माहौल खराब करने की होती है, हम बिल्कुल उसके खिलाफ है। ठीक है सर, हमने तो क्लियर बोला। है सर। नासिर भाई, मैं आ रहा हूं सर, मैं उन दो मेहमान और हैं, विभा पांडे जी। आप इनसे विभा पांडे, इनकी सरकार सत्ता में, इन्होंने क्या एक्शन ले लिया? विभा पांडे इनसे पूछिए। ये मैं चौहान साहब से पूछूंगा, हाँ क्या एक्शन लिया। विभा पांडे जी, सनातन की बात करते हुए स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, महंगाई पर, इन तमाम मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी। हरियाणा का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। दूसरी तरफ जेजेपी और बीजेपी हरियाणा में गठबंधन में है, तो आपको नहीं लगता कि क्या इस वक्त सनातन को मुद्दा बनाकर, हालांकि विपक्ष के साथियों ने ही यह मुद्दा दिया है, अब वो ये कहें कि भाई बीजेपी मुद्दा बना रही है तो ये भी अपने आप में एक अजीब सी बात होगी, लेकिन क्या और दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है भारत में? डॉक्टर नासिर जी, पहली बात तो सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार और धन्यवाद चैनल को बुलाने के लिए। ये जो भी स्टेटमेंट दी गई है सनातन के लिए, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट दी है, चाहे वो ऑपोजिशन वालों ने दी हो, इंडी अलायंस ने दी हो, चाहे किसी ने भी दी हो। डेंगू मलेरिया से कंपेयर किया गया, एक ने तो HIV से कंपेयर कर दिया। कहाँ ये लोग माफी मांगते हैं उसके ऊपर और अभद्र बोलते जा रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि सनातन का क्या महत्व है। तो जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होता है अगेंस्ट सनातन, तो ये अलायंस विद बेनिफिट्स है। तो इन्होंने तो अपना जो बेस है अलायंस का वही उठा के बोल दिया है। तो अगर ये अपने ही को एक्सपोज करे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक्चुअली अलायंस विद बेनिफिट्स है। कहीं ये लोग इकट्ठे हैं, कहीं एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते हैं, कहीं कोई लीडरशिप नहीं है, वही ना नेता ना नियत। तो अगर मुद्दा ये लोग खुद बना रहे हैं क्योंकि यही इनका एजेंडा है, इनके पास ना तो कोई ठोस अगेंस्ट है कि हाँ ये बहुत गलत किया है सरकार ने, चाहे हरियाणा हो चाहे नेशनल लेवल पर हो, कि हाँ हमें सरकार के अगेंस्ट ये इन्होंने सरकार ने गलत परफॉर्म किया है, इसके अगेंस्ट हमें ये अच्छे काम करने हैं। इनके पास ये मुद्दा नहीं है क्या अच्छे काम करने हैं, इन्हें क्या देश में बदलाव लाना है। इनका जो एक्चुअली अलायंस विद बेनिफिट्स का है, गलत बेसिस ऑफ द अलायंस, ये बार बार उसको उजागर कर रहे हैं और एंटी सनातन, सनातन के अगेंस्ट सारी बात कर रहे हैं। यहाँ तक तो एक कांग्रेस की नेता जो इनकी प्रियंका वाड्रा जी है, उन्होंने कह दिया इनका G20, ये तो एंटी NDA करके, एंटी मोदी करके एंटी नेशनल बनते जा रहे हैं। सनातन तो बहुत दूर की बात है, एंटी सनातन तो छोड़ो, ये जो गठबंधन बन रहा है इसे बार बार मैं ठगबंधन बोलती हूँ। गठबंधन ये ठगबंधन है और अलायंस विद बेनिफिट्स है एग्जैक्टली ऑन लाइंस ऑफ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। ना तो इनके पास एजेंडा है, करते करते ये एंटी नेशनल बन रहे हैं, ना तो इनके पास कोई लीडरशिप है। अगर इन्होंने ये बोला होता कि हाँ हम डिजिटाइजेशन में इंडिया को नंबर 1 लेके जाएंगे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कभी कुछ नहीं किया। महंगाई बोलते रहते हैं, विच इज रिलेटिव। जिस हिसाब से महंगाई अगर बढ़ भी रही है तो उस हिसाब से सबकी इनकम भी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, GDP भी बढ़ी है, वो इनके पास कोई कंपैरिजन नहीं है। पर इनके पास जो भी है सनातन मुद्दा यही लोग लेके आ रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना। अगर ये सनातन का मुद्दा नहीं लेके आएंगे तो इनसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास इंडिया को डेवलपमेंट के लिए, भारत को डेवलपमेंट के लिए लेके कहाँ जाना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया को ही नाम दे दिया अपनी अलायंस का, जबकि ये इंडी अलायंस है। इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया और भारत। इनका अपना एजेंडा है, बस पावर में आना है, चाहे कैसी भी है। तो अलायंस विद बेनिफिट्स इनका काम है, उसके लिए इनको मुद्दा खुद बना रहे हैं सनातन का। ये बीजेपी और
जेजेपी मुद्दा नहीं बना रही है, चाहे हरियाणा हो चाहे कहीं हो। हरियाणा में तो इनके पास जो अलायंस है वहाँ कांग्रेस कहती है हम इंडिपेंडेंट पूरा लड़ेंगे। ये अगला सवाल रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर भी हम करेंगे। जी बोले तो कि हमने हरियाणा में ये कमी है, ये पूरा करेंगे। ठीक है, मैं आता हूं मैम आपके पास। रजत पंजेटा जी, खुद मुद्दे दिए जा रहे हैं, नया एजेंडा है एंटी सनातन, और एंटी सनातन के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेता एंटी नेशनल भी बनते जा रहे हैं, यानी देश के खिलाफ भी बयानबाजी कर दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ फायदे का गठबंधन है, महंगाई वगैरह कुछ नहीं है, महंगाई बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ रही है। ये सारी बातें आपने सुनी। बाकी सनातन को लेकर पहली टिप्पणी आपकी भी हो जाए और उसके बाद जो दूसरे मुद्दे हैं कि मुद्दे भी खुद दिए जाएं, फिर ये कहा जाए कि बीजेपी मुद्दों से भटका रही है। देखिए नासिर जी, आपने सवाल बहुत सारे कर दिए, तो एक एक करके मैं जवाब दूंगा और शांतिपूर्वक मैं आग्रह करता हूं मेरे जितने प्रवक्ता साथी हैं मुझे बोलने दें और अपने समय में अपनी बात कहें। इन्होंने स्टार्ट करी एंटी नेशनल से, तो नासिर भाई आपकी नेशनैलिटी क्या है? भारतीयता, इंडियन। इंडियन। आर यू अ प्राउड इंडियन? बिल्कुल, हमेशा। तो घमंड क्यों ना हो, किस बात का क्यों ना हो घमंड? है हम घमंडिया? नहीं, हमें इंडियन होने पे गर्व है भाई, वी आर प्राउड इंडियंस। पहली बात का इन्होंने बात करी जीडीपी की। जीडीपी चाइना की पता है कितनी है? 18 ट्रिलियन डॉलर्स, हमारी 3.39। कहां खड़े होते हैं हम? हमारे देश पे कर्ज कितना है? हमारे फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं? आज डॉलर कहां पे है? ये बात करते हैं हरियाणा आज कितने कर्ज के अंदर है। उसके बाद हरियाणा के मुद्दों पे आता हूं मैं। उसके बाद इन्होंने G20 का जिक्र किया। आपको पता है G20 का दिल्ली में जनता का कितना पैसा खर्च हुआ? 4000 करोड़। केवल प्रगति मैदान पे 2700 करोड़। इंडियन एक्सप्रेस की खबर 3000 करोड़। पूरे देश का नहीं आया अभी। इंडोनेशिया ने कितने में किया? 364 करोड़। जर्मनी में कितने में हुआ? 400 करोड़। उसके बाद बात आती है आर्य समाज। मैं सर इसमें बीच में एक सवाल कर रहा हूं, बस बीच में सवाल कर रहा हूं मुझे लेकिन आज पूरी दुनिया ने तारीफ की है भारत की। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया तारीफ कर रही है और इन लोगों को पसंद नहीं है। ये भी मुझे बोलने दें। इंडिया का नाम चेंज करने में नासिर भाई जनता का पता है कितना पैसा लगेगा? 14,304 करोड़। इंडियन ओशन को भी बदल देंगे, टीम इंडिया को भी बदल देंगे। उसके बाद यूपी असेंबली में 2004 में इसी भाजपा ने भारत नाम का विरोध किया था। जब मुलायम सिंह जी प्रस्ताव लेके आए, वॉकआउट किया था इन्होंने। ये क्या थोड़ी रणनीति करते हैं? मुझे बोलने दे। देखिए नासिर भाई नहीं, नासिर भाई ऐसे नहीं होगी डिबेट। नासिर भाई उनको उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर हमारे पास बहस का टाइम और भी है। लेकिन हमारी जो सबको एक बार एक प्रतिक्रिया उनकी सबके बिना हमें नासिर भाई सरकार चुननी है, हमें पंडितों पुजारी नहीं चुनने, हमें बापू सर सरकार चुनने का मतलब ये तो होता है किसी धर्म पर कोई टिप्पणी कर दे, किसी की आस्था को ठेस पहुंचा दे। नासिर भाई उनके स्टेट का मामला है, अगर इसको आप उठा के पूरी वो दे रहे हैं, ये जवाब तमिलनाडु में जाके लें। अगर आप हरियाणा में मुद्दा उठा रहे हैं तो मुझसे सुन लिया। नहीं तो हरियाणा में तो सभी धर्मों के लोग हरियाणा में भी रहते हैं, पूरे देश में रहते हैं। हरियाणा में ज्यादा आर्य समाजी हैं। किसी की भी धर्म के बारे में क्यों बोलना, क्यों बेफालतू में कोई ऐसी टिप्पणी करनी? आप मुझे मुद्दों पे बात करने देना, मैं आ रहा हूं। देखिए सनातन धर्म में हमारे को, चलो हम सनातन पे आ जाते हैं। हमें वैसे तो कोई इनइक्वालिटी नहीं चाहिए थी कास्ट की वजह से। सभी को रोजगार दे सरकार, सभी को महंगाई खत्म करे। हम तो गैस सिलेंडर, एलपीजी, सीमेंट, सरिये पे बात करना चाहते थे। लेकिन हमें बापू आसाराम नहीं चाहिए सनातन में। हमें 19 जून 2022 को तमिलनाडु के तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में एक पुजारी ने उसको प्रसाद देने के बहाने बुलाया, उसका रेप किया और उस बच्ची ने सुसाइड किया। 3 दिसंबर 2012 को पुजारी ने 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया। 18 फरवरी रजत पंजेटा जी, रेप करने वाले, किसी पर जुल्म करने वाले हर धर्म में होते हैं। रजत पंजेटा जी, रेप करने वाले, किसी पर जुल्म करने वाले, किसी के साथ धोखा करने वाले, हरियाणा के अंदर बदतमीजी करने वाले वो हर धर्म में होते हैं, अच्छे भी होते हैं। 120 महिलाओं के साथ रेप किया। दिल्ली में 76 साल के पुजारी ने 2 साल की बच्ची के साथ रेप किया। उसके बाद मदुरई में रेप किया, उसके बाद शाजापुर में रेप किया, उसके बाद पुजारी ने अहमदाबाद के कट्टमबाग में रेप किया, उसके बाद 26 अप्रैल को। रजत पंजेटा जी, आप इस तरह से लिस्ट लाएंगे तो और भी सब लेके आएंगे। वो तो सनातन चाहिए, ये सनातन चाहिए, रोकना पड़ेगा। नासिर इस आदमी को रोकना पड़ेगा। नासिर ये इंतहा है बदतमीजी की। नासिर जॉन साहब उनको रजत पंजेटा जी, चाहे किसी धर्म की बात हो, चाहे किसी जाति की बात हो, वो तो सबकी लिस्ट आ सकती है। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं। धर्म के नू जलवा दिया।
नासिर इस आदमी को रोकिए, जलवा दिया, नासिर रोहतक जलवा दिया, नासिर इस आदमी को रोकना 750 पड़ेगा। किसान एक मिनट, एक सनातन नासिर ने इस आदमी को सनातन ने रोकिए। किए 750 क्या किसान नासिर रजत क्या पंजेटा जी, क्या- रजत पंजेटा जी, क्या- रजत पंजेटा जी, नासिर देश को काम रजत पंजेटा जी, ये मुद्दा था। नासिर ये बात तो ये नहीं थी, चलेगा भाई। नहीं नासिर साहब ये आप तो बोलिए नहीं ना, आप चलना अपनी चाहिए। बात रखिए। नासिर मैंने तो ये कह दिया, इंतहा हो गई। मैंने तो नासिर कह ये दिया इंतहा हो गई। कि अच्छे बुरे नासिर ये इंतहा हो रेपिस्ट, चुकी है, नासिर ये इंतहा हो चुकी है, मुझे मेरी बात जुल्म कहने करने दीजिए। वाले, नासिर बकवास करने वाले सब जगह होते हैं, हर धर्म में होते हैं। नासिर जी बोलिए, आपके चौहान चैनल साहब पर बोलिए, बैठकर बोलिए, नासिर बोलिए, आपके क्या कहेंगे? नासिर बोलिए। मुझे उत्तर देना बोलिए, पड़ेगा। हाँ उत्तर दीजिए। नासिर ये बताइए, अगर कोई एक व्यक्ति कहीं रेप करता है, कहीं चोरी सारे करता पुजारी है, है, रोक सनातन से बाहर निकालो। रजत पंजेटा जी, पुजारी, मौलवी, पादरी, सब पर इस तरह के इल्जाम लगे हैं, आप किसी एक को नहीं कह सकते। तो आप कम से कम इन्हें सुधारो। इस बदतमीजी को ठीक सुधारो करेंगे, इन्हें। ये नहीं चलेगा, ये- ये स्वीकार नहीं किया धर्म जाएगा। की बात रखिए, छोड़ो ये आप। नहीं चल सकता। चौहान साहब की बात डेवलपमेंट पे रखिए। बात करो, नहीं किया जा एजुकेशन सकता। पे बात करो, नासिर अगर ये- बेरोजगारी पे बात करो, रजत महंगाई पे बात करो। रजत पंजेटा जी, अब उनको सुन लीजिए। बोलिए चौहान साहब, नासिर अगर आप अपने आप चैनल बोलिए को चौहान साहब, बोलिए आप बोलिए अब। नासिर रेप करने वाला, चोरी करने वाला, अपराध करने वाला, हत्या करने वाला किस पंथ संप्रदाय में नहीं हो सकता? अगर आप इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता को मैं मनुस्मृति किसी- पे रुको, आ जाऊं फिर। नहीं, रुको। आप उस पर मत जाओ। मनुस्मृति पे आ जाऊं। नासिर एक मिनट, रोक एक दो। मिनट, रजत पंजेटा जी, अभी नासिर रोक दो। मनुस्मृति नासिर पुराण रोक दो। और वेदों पर मत नासिर आइए। फेंका मत अभी दो हम इनको, सनातन को दूसरे गाली मुद्दे देने पर का। हमारी नासिर बात यहाँ रोको पर हुई इनको। थी, बात यहाँ पर हुई थी नासिर कि ये मुझे उत्तर गठबंधन देने दो। ये नासिर- गठबंधन खुद मुद्दों से भटक नासिर रहा है मुझे या उत्तर फिर देने बीजेपी दो। भटका रही है, बस इस नासिर पर बात मुझे थी। उत्तर देने आप देंगे चौहान कि साहब नहीं? बोलिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास केवल नासिर अगर बोलिए। देखिए, मैं दोहरा रहा हूं और मुझे बीच में ना टोका जाए। बोलिए। तो ब्रिज अगर जैसे लोग रोको यार, नासिर में कुलदीप डिबेट सिंह छोड़ूंगा। ऐसे नहीं होगा। एक मिनट, चिन्मैया टोका ना जाए, आप आप लोग एक बार आप लोग भी टोकते हो, अगर चौहान साहब एक आप मिनट, कैसे चौहान टोकते साहब हो? आप खुद इतने तेज आप कदम कैसे पर टोकते हो हैं। हमारी बात के आप बीच में? बोलिए, आप कैसे टोकते हो हमारी बात के बीच में? एक मिनट, आपको टोकने का हक किसने दिया फिर? एक मिनट, ये इसको किसने हक दिया फिर? बदतमीजी का लाइसेंस ये हमारे बीच में टोकने का हक किसने दिया फिर? बदतमीजी का लाइसेंस आपके बीच में हक- देखिए चौहान साहब, बदतमीजी चाहे कोई भी करे, बदतमीजी क्यों किसी की भी कोई बर्दाश्त नहीं करता। बात यहाँ पर मुद्दों की हो रही है, एक एक करके हम सबकी बात रखते हैं, एक एक करके सबकी बात सुनते हैं, क्योंकि इसी में टाइम चले जाएगा। इसी बहस में टाइम चले आएगा। केवल ढींगरा जी, रजत पंजेटा जी और वीरेंद्र चौहान जी, एक एक करके, एक एक करके, सनातन को एक एक करके, साक्षी महाराज बताओ। आप उनको एक एक गाली करके। दे रहे हो। बताओ। हमारे बीच में टोकने का हक किसने दिया फिर? महाराज, सनातन को गाली दी चिन्मैया गई नंद और नासिर कुलदीप आप सिंह हमारी बात नासिर- क्लियर रखना चाहते हो, दूसरे के बीच में टोकते हो। चलिए, क्या मुझे मेरी टोका बात टाकी कहने कोई का भी किसी के बिल्कुल बीच में नहीं न करेगा, करे। अगर नासिर क्या मुझे आप भी मौका दोगे, आप भी नहीं एक टोकोगे। मिनट, क्या केवल ये ढींगरा चौहान जी, साहब भी केवल नहीं ढींगरा टोकेंगे जी, किसी के हम बीच ऐसा में। करते हैं। केवल ढींगरा जी रुकिए, एक मिनट सर, एक मिनट। चौहान साहब पूरा 1 मिनट, पूरा 1 मिनट आप अपनी बात रख दीजिए। नासिर अगर आप यूं लाइसेंस देंगे सनातन को गाली देने का और फिर ये मैं इकट्ठे किसी को होकर किसी को लाइसेंस ये नहीं दे गवंडिया रहा के सर, लोग ऐसी मुझे बात मत बोलने कीजिए। नहीं देंगे मैं तो किसी मुझे को आप कोई कह लाइसेंस सकते नहीं हैं दे कि रहा, आप जाइए। न सनातन पर, न इस्लाम पर, न किसी और मजहब पर। मुझे मेरी बात पूरी आप करने अपनी दी बात जाए। पूरी कीजिए। मुझे मेरी बात कहने दी जाए। नासिर हत्यारा, चोर, लुटेरा, रेपिस्ट वो किसी भी मत संप्रदाय में पैदा हो सकता है। हर मत संप्रदाय में हो सकते हैं, वो इस्लाम में भी हो सकते हैं, हिंदू मतावलंबी भी हो सकते हैं, बौद्ध भी हो सकते हैं, नास्तिक भी हो सकते हैं। परंतु कुछ अपराधियों का नाम लेकर, कुछ आरोपियों का नाम लेकर समूचे सनातन को गाली देना इस देश में सनातन को नहीं दी मैंने। रोको नासिर, ना, रोको मैंने- नासिर इस व्यक्ति मैंने को, शुरुआत में रोको बोला। नासिर इस व्यक्ति मैंने को। बापू आसमान का नाम लिया। रजत पंजेटा जी, मैं आ जाऊंगा, सनातन को नहीं उनकी बोला। बात पूरी गलत होने के बात। बाद आपके पास आ एक जाऊंगा। बार बताओ मैंने कब रजत बोला? पंजेटा जी, उनकी बात मैंने एक पूरी बार होने के बताओ बाद- सनातन को कब नासिर, गलत बोला? अगर यही होना है, आप बोलिए कब गलत बोला सनातन? चौहान साहब कैसे बोलिए, आप बोलूं बोलना अपना भाई? जारी आप कैसे रखें। बोलूं सनातन को आप गलत बोलना बोला? जारी रखें। नासिर, मैं डॉक्टर कैसे चौहान साहब बोलना अपना जारी बोलना जारी। रखूंगा? रजत पंजेटा जी, नासिर- आप उन्हें बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। हाँ बोलिए चौहान जी। कुछ आरोपितों, अपराधियों का नाम लेकर पूरे सनातन को गाली देने का लाइसेंस लेना चाहती है इंडियन नेशनल लोकदल और उसके पार्टनर कांग्रेस। क्या ये तर्कपूर्ण है? अरे भाई मैंने तो सनातन का नाम ही नहीं लिया। मैंने भी मेरे ऊपर ठीक है, मेरे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। रजत मैंने पंजेटा जी, सनातन का नाम कहाँ लिया भाई? चौहान साहब अपनी बात पूरी मैंने कीजिए कब सर, नाम आप लिया? अपने आप बोलते रहिए ना, आप बोलते कब रहिए। बोला? चौहान हद हो गई, हमारे एक- ऊपर छाप रहे हैं अभी। मैं उनके पास आऊंगा फिर। चौहान साहब हमारे नासिर, ऊपर मेरी छाप रहे बात हैं पूरी अभी। हो गई क्या? मैं-
मेरी ये बात है पूरी हो गई क्या? केवल ढींगरा जी, थोड़ा सा संयम, 1 मिनट की बात पूरी होने दीजिए, फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा। मेरी 1 बात मिनट पूरी की हो बात गई। तो पूरा होने दीजिए। नासिर आप ये बोलिए, आसाराम डॉक्टर बापू चौहान, को डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, आप बोलिए। सनातन बताते हैं। आप बोलिए डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, आप बोलिए। हम खुद सनातनी है भाई। नासिर ऐसे तो डिबेट नहीं आप होगी बोलिए ना। डॉक्टर चौहान। नासिर ऐसे तो डिबेट डॉक्टर नहीं वीरेंद्र चौहान, होगी। आप बोलिए। नासिर डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, कहाँ आप मुझे बोलिए। बोलने दे रहा है भाई कोई? मैं आप ये बोलिए कह रहा सर, आप हूं बोलिए। कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने कुछ अपराधियों का नाम लिया और उन सबको सनातनी कहकर नहीं कहा, नहीं कहा। मैं भी डिबेट में बैठा हूँ, नहीं कहा। केवल ढींगरा जी को बात नासिर आप झूठ कह रहे हैं। बाद में क्या ये देना भारतीय झूठ पार्टी है, ये भारतीय झूठ पार्टी है, झूठ फैला रही है। नासिर अगर यूं ही डिबेट करनी है ये तो आप झूठ कह फैला रही दीजिए है, ना, मुझे मैं भारतीय जाऊं। झूठ पार्टी है, नासिर झूठ फैला रही है। केवल नासिर ढींगरा जी। सरे आम एक मिनट नासिर में सरे बात आम। हो जाएगी, मैंने फिर भी आप बात पूरी नहीं बात कहा। कह रहे हो। मैंने कुछ नासिर नहीं भाई, बोला। राज्य क्या रजत मैंने पंजेटा ऐसी जी नहीं बोली? क्या मैंने नासिर सरे आम। रजत पंजेटा ने केवल कोई बात ढींगरा जी और नहीं रजत पंजेटा जी, जो बात आप बीच में कह रहे हो बाद में क्या लेना? झूठ बोल रही है। वो बाद में कहना, उनको 30 सेकंड बोलने दीजिए, 1 मिनट झूठ बोलने पार्टी दीजिए। है। नासिर बात इसी चक्कर में 5 बीजेपी हफ्ते जैसे निकल गया। झूठ पार्टी है। फायदा क्या होगा फिर? 1 मिनट नासिर ये डिबेट ऐसे कर लोगे क्या? आप मैं ये बोलिए, पूछना चाह रहा हूं। चौहान साहब बोलिए। मेरा कोई 2 वाक्य पूरे होने दिए आप इन्होंने। बोलिए। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने कुछ अपराधियों के नाम लेकर सारे सनातन को नहीं कहा। बोला, नहीं बोला। नासिर, भारतीय नासिर, झूठ फिर पार्टी ये- है, नासिर, ये ये बात ये गलत बोल रहे हैं, जानबूझ क्या नासिर के नहीं बोला? जानबूझ के बोल रहे हैं, भारतीय नासिर, झूठ पार्टी है। नासिर कोई नहीं बोला किसी ने भी सनातन के नासिर, अगेंस्ट। क्या आपके कोई नहीं बोला चौहान साहब आप सनातन के बोलिए। अगेंस्ट। ये खुद चौहान साहब बोल रहे बोलते हैं। रहिए। ये आप खुद आपको बोल रही ऐसा लग रहा है कि अब ये बहस हो रही है, डिबेट हो रही है, तो आप तो अपनी बात जारी रखें ना चौहान साहब। अभी आप केवल कैसे अपनी बात जारी रखूं? पंजेटा जी, ये भारतीय क्या केवल मैं ढींगरा जी, अपनी केवल बात ढींगरा कैसे जी, जारी रख सकता हूं? आप मेरे को 30 ये बताएं। सेकंड के लिए 40 सेकंड के लिए 40 सेकंड में अपनी बात पूरी कर देंगे। बस थोड़ी देर के लिए चुप रहिए, फिर बोल दीजिएगा। आप जो भी आपको लग रहा है झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, बोल दीजिएगा। बोलिए बीरन जी। नासिर भाई, मैं एक बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता द्वारा समूचे सनातन को कुछ अपराधियों का नाम लेकर गाली देने की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। इनको माफी मांगनी चाहिए अपने इस तरह के भद्दे बयान के लिए। हमारी आपत्ति यही है, हमारी आपत्ति यही है कि इनके गठबंधन के लोग सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सारे देश के सनातनी लोगों को खड़े होना होगा, तो इनके पेट में दर्द होता है। ये कहते हैं कि हम गाली भी देंगे चैनल पर बैठकर, हम मिलकर सनातन को गाली देंगे, मिलकर सनातन को मिटाने की बात करेंगे। और अगर आप सवाल उठाएंगे तो फिर हम आपको बोलने भी अब नहीं मैं देंगे। अब बताइए केवल क्या ढींगरा। नासिर, क्या ये तरीका ठीक है? क्या ये आपराधिक कृत्य नहीं है? क्या किसी को भी किसी एक मत संप्रदाय को गाली देने का अधिकार है? मैं सवाल बिल्कुल नहीं है। किसी को भी किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। किसी की बात करते हुए किसी पर बेबुनियाद सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। केवल ढींगरा जी लीजिए जवाब, फिर मैं रजत पंजेटा जी से भी लूं। केवल एक सवाल कह, चलिए एक सवाल और ले लीजिए केवल ढींगरा जी। केवल एक सवाल पूछ रहा हूं। एक सवाल और। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर इसी तरह कुछ अपराधी इस्लाम मतावलंबियों का नाम लेकर या ईसाई मतावलंबियों का नाम लेकर समूचे इन संप्रदायों को गाली दी गई होती, तो क्या कांग्रेस मौन रहती? क्या इंडियन नेशनल लोकदल मौन रहती? हमें कह रहे हैं मौन रहिए, और हमारे सामने बैठकर चैनल पर सीधे गाली देते और कहते हैं हमने गाली नहीं दी। अब रजत पंजेटा जी और केवल ढींगरा जी एक एक करके। हाँ केवल ढींगरा जी आप पहले बोल रहे हैं, हाँ बोल लीजिए। हाँ बीजेपी का सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और आप का नाता, आप बीच में मत बोलो। अब बीच में मत बोलो। बीरन चौहान जी, बीच में मत बीरन बोलो। चौहान जी अब उनको बोलने दीजिए। अब देखो ये बीच में बोल रहे हैं। 40 सेकंड उनको बोलने दीजिए। ए नासिर जी बोलिए। नासिर जी अब देख लीजिए इनको। नहीं चौहान साहब अब उनको बोलने दीजिए 40 सेकंड। नासिर ये बोल नहीं रहे थे क्या? ये चुप थे जब मैं बोल रहा था? बताइए ये कौन होते ये कहने वाले कि भाजपा का सनातन से नाता नहीं है? अरे सनातन के विरोधियों, नकली दत्तात्रेय बनकर के जनेऊ धारण करने वालों, साहब जवाब ले लीजिए। आपके सवालों के जवाब दे। वीरेन चौहान जी, केवल ढींगरा जी आप बोलिए। केवल ढींगरा जी आप बोलिए। तो यही नहीं पता कि दीनवाद क्या है। अब चौहान साहब उनको बोलने दीजिए। चौहान साहब अब सवालों के जवाब भी तो लीजिए ना, आपने सवाल उठाए। उठाने वाले ये बता दें कि इनकी नेता सोनिया गांधी का क्या दीन ईमान है? राहुल गांधी एंगल से दत्तात्रेय और केवल ढींगरा कहां से? भारतीय झूठ पार्टी है, रुकती नहीं है। टाइम पर रोक रहा हूं, सबको बोलने के लिए कर रहा हूं। चौहान साहब अब उनको जवाब देने दीजिए। रुकती नहीं है। आप बोलिए केवल ढींगरा जी। देखिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका सनातन धर्म से बीजेपी का कोई लेना देना ही नहीं है। अयोध्या के अंदर करप्शन हो रही है, कौन सी कार्रवाई की इन्होंने? इनका सनातन धर्म से, राम के नाम से कोई लेना देना नहीं। सुनिए काल्पनिक
बताने, कोई लेना देना नहीं इनको। अयोध्या के अंदर राम को काल्पनिक बताने, अरे देखिए फिर नहीं बोलने दे जॉन साहब 40 सेकंड बोलना दीजिए ना, फिर बीच में वही आप भारतीय झूठ वही पार्टी चीज है। हो जाएगी। अब 40 सेकंड आप बोलिए। अयोध्या की चिंता कब से ये करने लग भारतीय गए? झूठ पार्टी है। देखिए राम मंदिर का केवल विरोध ढींगरा जी करने अपनी बात वाले जारी रखें आप। कब से ढींगरा जी अपनी बात जारी रखें। अयोध्या के अंदर जो अयोध्या करप्शन की चिंता कब से भारतीय करने लगे? जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपको सुनिए अयोध्या की सुनिए, बात करने का हक है रोकेंगे क्या? इनको। अयोध्या की बात नासिर करने जी, का रोकेंगे हक है क्या? क्या? जॉन साहब अब उनको आपको है बोलने क्या दीजिए। अयोध्या जॉन की साहब बात उनको करने थोड़ा का? सा सवाल आपने श्री उठाया राम तो मंदिर सवाल का का विरोध जवाब, करने वाले सवाल का जवाब केवल ढींगरा जी। ढींगरा जी बोलिए। अयोध्या की बात ढींगरा जी बोलिए। राम मंदिर का विरोध किया हो जो भगवान राम को काल्पनिक कहते हो। अरे आप तो पहले भी नहीं बोलने दे रहे थे। बोलने नहीं देंगे। पहले बोलने दिया था। अगर आप इनको पहले बोलने दिया था। नहीं सर, नहीं सर, क्योंकि और भी दो लोग खामोश बैठे हुए। सुनिए बोलने दिया था। सुनिए, अयोध्या के अंदर करप्शन फैला रही है अयोध्या बीजेपी। में राम मंदिर बन रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। कांग्रेस को अरे सुनिए अरे विधर्मी कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। करप्ट पार्टी है। विधर्मी कांग्रेस को अयोध्या में बनता जॉन साहब थोड़ा सा उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। विधर्मी कांग्रेस को विधर्मी कांग्रेस को जॉन साहब 20 सेकंड में वो अपनी बात पूरी कर लेंगे। फिर रजत पंडिता जी से आपके सवाल से उनसे पूछ लेंगे। फिर निवान शर्मा भी बैठे हुए, विभा पांडे भी बैठी हुई, उनसे भी कुछ पूछना है। नहीं सर, रुक गए थे क्या? मेरा तो नहीं अब इतनी देर बाद रुक गए थे जॉन साहब, इतनी देर बाद रुक गए थे। अब इतना हो गया, इतनी देर बाद रुक गए थे, उनको बोलने दीजिए। मेरी बात सुनिए, ये तो बता दीजिए। दो देश के सबसे बड़े करप्ट आदमी जो हैं, अब उनकी सुनिए, दो देश के जो करप्ट आदमी हैं वो लोग तो 2024 में गए। आप समझ रहे हैं वो दो लोग कौन है जो सबसे करप्ट आदमी है? वो देश के अंदर गए। अब बीजेपी कौन से कैंडिडेटों को लेके आएगी 2024 में? ये करप्ट दो आदमी तो गए, जो देश में बड़े पद पर बैठे हुए दो करप्ट आदमी तो गए। अब ये करप्ट किसको लेकर आएगी? आप अपनी बात कर लीजिए। आप पर कुछ सवाल उठाए थे जॉन साहब, आपने रजत पंजेटा पर सवाल उठाए थे, वो अपनी बात कर रहे हैं। रजत पंजेटा जी, अब किसको लेकर आएगी बीजेपी? आप पर उनका ये कहना है कि आपने सनातन धर्म का अपमान किया। जी रजत पंजेटा जी, एक मिनट, केवल ढींगरा जी, रजत पंजेटा जी बोलिए। चेहरा कौन देश के अंदर? पंजेटा जी आप बोलिए। 2024 में दो रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। सिर्फ ये बता दें, देश के दो बड़े चेहरों को लोगों ने करप्ट को खत्म कर दिया, उन चेहरों को खत्म कर दिया इन्होंने। लोगों ने दो केवल ढींगरा जी, रजत पंजेटा जी को बोलने दीजिए जरा। रजत पंजेटा जी बोलिए। मैंने सवाल सुन लिया इनका। ठीक है, आप बोलिए। सवाल सुन लिया है। ठीक है, कौन सा चेहरा आएगा? हो गया चौहान साहब, सवाल आपके सारे आ गए। रजत पंजेटा जी जवाब दीजिए। रजत पंजेटा जी, सवाल दे रहा हूं। इनके नेता भ्रष्टाचार, सवाल दे रहा हूं। ठीक है, पूरी बिरादरी को जवाब दे रहा हूं। बीजेपी इनके नेता सजा काट ये ऐसे ही बोलेंगे। अरे ढींगरा जी एक मिनट, एक मिनट, और चौहान साहब बोलने दो ढींगरा। सवाल भी आप लोग करते फिर बोलने में नहीं देते किसी को। एक मिनट, आप बोलिए। रजत पंजेटा जी आप बोलिए। चौहान साहब और ढींगरा जी की आवाज। जी रजत पंजेटा जी दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। बोलिए, आप बोलिए। दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। सर सुन लिया चौहान साहब, आपका सवाल सुन लिया। सनातन पर भी और भ्रष्टाचार पर भी रजत पंजेटा जी बोलिए। हाँ, पार्टी के नेता करप्ट पार्टी है बीजेपी में रहे तो क्या उनकी पूरी बिरादरी को राम के नाम पे अयोध्या में करप्शन करने वाली पार्टी कहां जाएगी? अब रजत पंजेटा के नेता अपराध जवाब तो सुन लीजिए चौहान साहब, उनको जवाब आप सवाल के बाद जवाब नहीं देना होता है। चौहान साहब जवाब सुन लीजिए, जवाब ले लो। बीजेपी है करप्ट क्या पार्टी। पूरी इंडियन नेशनल लोकदल जवाब ले लो। उनके नेता की पूरी बिरादरी को ये है बीजेपी भ्रष्ट करप्ट कहेंगे, पार्टी। करप्ट कहेंगे तो जजपा भी तो गई। जजपा के साथ क्यों सरकार चला रहे हो? का लोन लेकर पी गए 9 साल के अंदर। ये बताना है जजपा के साथ सरकार क्यों चला रहे हो? मोदी जी 112 लाख करोड़ का लोन लेकर पी गए। रजत पंजेटा नहीं सर, जजपा के साथ एक मिनट लोन लेकर मोदी जी मेरी ये मजबूरी है। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा जी, मैं रजत पंजेटा जी, अभी मैं आप लोगों से चौहान साहब, रजत पंजेटा जी और ढींगरा जी, आप लोगों की आवाज सर माफी के साथ कोई कम, क्योंकि दो प्रवक्ता और भी हैं, वो बेचारे खामोश बैठे हुए बहुत देर से। बेचारा नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत खामोश बैठे हुए हैं वो। निवान शर्मा जी अपनी बात रखिए आप। निवान शर्मा जी देखिए सर, जब सनातन धर्म जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही हो ना, तो ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे शोर नहीं करना चाहिए और बहुत शालीनता से डिस्कशन होनी चाहिए। ठीक है सर।
जी निवान शर्मा जी, देखिए, अपनी बात जब अपनी सनातन आप धर्म बोल जैसे दीजिए। गंभीर मुद्दे पर हाँ। सनातन धर्म जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही हो तो ऐसे नहीं सर, शालीनता एक से तो मुझे लगता सनातन है भी कि मुद्दा था, डिबेट पीएम होनी मोदी चाहिए। के सारे सवाल थे आज। इंडिया गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन, वो कह रहे थे। उन्होंने कहा कि न नेता है न नेतृत्व है, और सनातन धर्म को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये मिटाने की चाहत रखते हुए एक हुए हैं, बस ये बात थी सारी। निवान जी, मैं रामचरित्र मानस से तुलसीदास जी ने जो एक बहुत सुंदर चीज लिखी है वो बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि उन्होंने कहा है कि राम राज्य किसी भी प्रशासन, क्योंकि हम पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं तो पॉलिटिकल डिबेट में हमें पॉलिटिकल पे नजरिए पे कहां सनातन धर्म का इंप्लीकेशन है वो भी समझने की जरूरत है। तो तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में लिखा है कि सर्वत्र हर्ष, सारे भय शोक दूर हो जाए, दैविक और भौतिक तपों से मुक्ति मिल जाए, कोई भी अल्प मृत्यु रोग पीड़ा व्यक्ति से ग्रस्त ना हो, सभी स्वस्थ रहें, बुद्धिमान रहें, साक्षर रहें और शिक्षित रहें। ये राम राज्य की डेफिनेशन में तुलसीदास जी ने लिखा है। आप मुझे बताइए कि आज की जो सरकार है वो इस डेफिनेशन के हिसाब से 100% हर पॉइंट पर बुनियादी तौर पे विफल है। उसी से ये ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह की बहस में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिल से जो सनातन है उसको जाहिर करने की जरूरत नहीं है, वो सरकार के कामों से जाहिर होगा। बोल बोल के आप नहीं बोलेंगे कि मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूं, आप अपने काम से बोलेंगे। हमने जब दिल्ली में दिवाली की पूजा हुई तो हमने एक राम मंदिर का भव्य स्कल्पचर ऐसा बनाया कि पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हुई। क्या कोई उस वक्त पे ऐसी बहस हुई? क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी नहीं थी उसमें। एक मिनट सर, एक मिनट। विभा पांडे जी, विभा पांडे जी, विभा पांडे जी, जो हर विभा पांडे जी, इक्वल रिस्पेक्ट विभा देता पांडे है जी, और जो सब सुख लोगों के लिए रहे, काम स्वस्थ करता है। रहे, सब एक साथ रहे, उससे हटने की कोशिश, सर हटवाने मौका की दीजिए कोशिश की बोलने जाए। का। बोलिए आप इन्हें मैम। चुप कराइए। आप बोलिए मैम। अब एक महिला बोल रही है, एक पार्टी महिला प्रवक्ता बोल रही है, उनको बोलने दीजिए। जी मैम बोलिए आप। पहली बात ये, हमारे आपके प्रवक्ता जी सनातन धर्म का, राम राज्य का बहुत तब से ज्ञान दे रहे हैं। इनसे एक बार पूछिए क्या इन्होंने एक बार भी एक स्टैंड लिया कि जब तक वो नेता माफी नहीं मांगेगा जिसने सनातन के अगेंस्ट बोला तब तक हम अलायंस में ब्रेक करने की बात करेंगे? इन्होंने एक बार भी ये स्टैंड लिया? अगर ये लोग ये स्टैंड लेते तो इनका ये भाषण बड़ा अच्छा लगता। दूसरी बात, जैसे फ्रेंड्स एंड बेनिफिट्स हमेशा ट्रेजेडी में बदलती है ना, इनका अलायंस भी ट्रेजेडी में जाएगा। इनकी तो ये हालत होगी है कि सनम हम तो डूब रहे हैं, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। इनमें से कोई स्टैंड लेने को नहीं तैयार है कि उसने गलत बोला। आप तब से बार बार पूछे जा रहे हैं कि आपने उसको माफी क्यों नहीं मंगवाई। ये लोग तो उल्टा बीजेपी और उसके एनडीए के ऊपर बार बार बोल रहे हैं कि उन्होंने ये मुद्दा बना दिया है, बाकी मुद्दे नहीं उठा रहे। किसी ने अभी तक एक बार भी स्टैंड नहीं लिया कि हमने उस नेता से माफी मंगवानी है, उल्टा ज्ञान अलग से दे रहे हैं। एक बार भी किसी ने कहा हम अलायंस में ऐसे में नहीं आएंगे जो एंटी सनातन बात करे, जो एक पर्टिकुलर सेक्शन के अगेंस्ट बोल रहा है। नहीं, कोई इनमें से स्टैंड लेने को नहीं तैयार है, क्योंकि बेसिक तो वही है ना, मुद्दा उसे ही बनाना है और तो कोई मुद्दा है नहीं। तो ये जितना भी ज्ञान दिया जा रहा है, इनसे एक बार तो बोलिए कि स्टैंड ले खुल के कि उस नेता को माफी मांगनी चाहिए। और वो छोटा नेता नहीं है, एक टीएमसी का नामी जामी नेता है। तो ये उस अलायंस में मैं बस वक्त की कमी है, माफी के साथ एक आखिरी प्रतिक्रिया रजत पंजेटा जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया। मैं आ रहा हूँ चौहान साहब, आप सबके पास आऊंगा। 20-30 सेकंड है सर, एक मिनट। क्या पूरी इंडियन नेशनल लोकदल अपराधी है? ओके। क्या ओम प्रकाश चौटाला की पूरी बिरादरी को ये ओम प्रकाश चौटाला के अपराध के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? मैं बताता हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। ये रजत पंजेटा को बताना नहीं पड़ेगा। इन्होंने पूरे सनातन को कुछ अपराधियों का नाम लेकर के क्या अडानी, अजीत पवार, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, मैं तो पूछ रेड्डी ब्रदर, ओम प्रकाश चौटाला पर बोलो, बंगारू लक्ष्मण, इंडियन नेशनल बंगारू लक्ष्मण, ओम प्रकाश चौटाला पर बोलो, नितिन गडकरी, फुडको स्कैम, अनंत कुमार, एबीजी शिपिंग यार्ड स्कैम, सीडब्ल्यूजी स्कैम, सुधांशु मित्तल, जैन हवाला स्कैम, बाल्को स्कैम, सुदेश चंदेल स्कैम, प्रदीप गांधी, वाईजी महाजन, एमके अन्ना पाटिल, यूटीआई स्कैम, पुणे लैंड स्कैम, अयोध्या लैंड स्कैम 200 करोड़, एनएचआई स्कैम, ग्रामीण विकास मंत्रालय स्कैम, भारतमाला प्रोजेक्ट स्कैम 7.5 लाख करोड़, स्कॉलरशिप स्कैम 144 करोड़, आयुष्मान भारत योजना घोटाला, बैंकों का
12,50,553 करोड़ डूबना, 10,70,000 करोड़ अमीरों का बट्टे खाते में डाल माफ करना, 6 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट जगत को सब्सिडी देना और किसान को कुछ भी न देना। उसके बाद एफसीआई का बजट जो है 5 लाख में घटाकर 5 लाख करोड़ से 1,45 लाख करोड़, एमएसपी पे कोई बात नहीं, उसकी जो योजना उसे बंद करना, प्रधानमंत्री विकास योजना, उसके अंदर अगर आप बताओ मणिपुर के सीएम को आपने 10 करोड़ की सब्सिडी दे दी, तो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब देने का कष्ट करेगी कि मुकुल रॉय जो श्रद्धा स्कैम में थे, बिंदु अधिकारी, प्रेमा कुंडू, हेमंत बिस्वास, छगन भुजबल, नारायण राणे, अजीत पवार करप्शन के ऊपर बात करते हो, करप्शन के ऊपर ये करप्शन की बात करप्शन के अटैक हो रखे हैं, ये करप्शन नहीं है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। रजत पंजेटा जी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, केवल ढींगरा जी, निवान शर्मा जी, विभा पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ, और इस तरह के जो मुद्दे होते हैं उस पर बहस होती रहती है, और जाहिर सी बात है कि कई बार जब बहुत सारे मुद्दे जनता से जुड़े होते हैं तो उस पर सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने होती हैं, सब बहुत ज्यादा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ, नमस्कार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर।